तो हेलो बच्चों, अब आते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब अगली कड़ी में हम लोग आते हैं कि कैसे किसी ब्लॉक को हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। अलग अलग ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग ब्लॉक के बारे में अपन सीखेंगे। कैसे सीखेंगे देखिए, सबसे पहले हेडिंग आता है एस ब्लॉक। सबसे पहला ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी 18 ग्रुप में दो ग्रुप एस ब्लॉक के हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, नेट्रियम, हीलियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। और ग्रुप 2 में आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। यानी कितने एलिमेंट्स हो गए बच्चों? 1। इसको तो छोड़ देते हैं, इसके बारे में डिटेल में हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 13 में से 12 एलिमेंट। हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं भैया? एस ब्लॉक में 12 एलिमेंट है। कौन कौन सा है? हाइड्रोजन, लिथियम, नेट्रियम, कैलियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये तो एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है, जर्मन नेम है, इतना लंबा चौड़ा कैसे याद करें? आपने बचपन में भी ट्रिक सुना होगा कैसे इसको याद करना है। मतलब एक सुर में, जैसे ना बस बजना चाहिए गाना, तो गाना बजा के आपको याद रखना है। कैसे? हे ली ना, हे ली ना की रब से फरियाद, हे ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सफारी, बेटा मांगे कार सफारी, बाप रोए। अरे भैया सफारी टाइप कोड कहाँ से देगा 20 लाख 22 लाख की कार? बेटा अभी तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, 11th में भाई, तू कैसे मिलेगा तेरे को? बन डॉक्टर, बन इंजीनियर, बन, अपने आप खरीदेगा भाई, पापा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे रीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सफारी, बाप रोए। एक स्लोगन है, आपने ऐसे याद नहीं करोगे हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, कैलियम, ब्रोमीन, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। नहीं कर सकते, वी हैव टू प्रैक्टिस, बट आपको नहीं है। आपने क्या करना है? हाली नाम की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सफारी, बाप रोए। बाबूजी रोए, मैं भी रोऊंगा भाई, मेरा बच्चा बोलेगा कि सर सफारी चाहिए, पापा सफारी चाहिए। नो, नॉट पॉसिबल। सेकंड पर हूं, खुद कमाइए, खुद सफारी लीजिए। अब देखने वाली बात है, एस ब्लॉक में 12 मेंबर मिल गए। हाइड्रोजन जो है बेटा, वो एस ब्लॉक का मेंबर नहीं है। हाइड्रोजन को अलग से चैप्टर में पढ़ाया गया है, बुक 2 में 11th क्लास में दिया हुआ है चैप्टर, उसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ग्रुप 1 में क्यों रखा गया। देखिए, एकदम ध्यान से देखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एस ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि जब अपन लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, वो एस सबसेल में एंटर करेगा। इधर एंटर करेगा, एस सबसेल में प्रवेश करेगा। मतलब एक डेफिनेशन बन जाता है कि यदि किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा, वह उसी सबसेल का मेंबर होगा। जैसे सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के दौरान किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा, वह उसी सबसेल का मेंबर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये कि ये जितने भी 12 तेरे एलिमेंट दिख रहे हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? एस सबसेल में जा रहा है, इसलिए एस ब्लॉक के मेंबर है। कैसे? जरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए फटाफट। मैं एक एग्जांपल इसका लूंगा और एक एग्जांपल इसका लूंगा, ले लेंगे एग्जांपल। नोट कर लिया? फटाफट। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। 1s2 2s2, 2 और 2 4, 2 और 2 4,
चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आया बच्चे? एस सबसेल में। किसका मेंबर है? एस ब्लॉक का। अच्छा कौन से एस में आया? S2 में या S1 में? S2 में, मतलब एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप के लिए हम लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जरा देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 8 1 19। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया बच्चे? 4s1 में, मतलब s1 में। s1 ग्रुप 1, s सबसेल ग्रुप 1, s सबसेल ग्रुप 2। आपको धीरे धीरे क्लियर होता नजर आएगा कि s सबसेल में इंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। आपको सवाल आएगा कि भैया इनमें से कौन s ब्लॉक का मेंबर है? कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल डाल। उसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट ट्रिक में निकाल डाल। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर कर रहा है वो उसी ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? 2s2, s सबसेल, s ब्लॉक का मेंबर है। इसके अंदर और जा सकते हैं। s ब्लॉक का कौन सा ग्रुप? तो s ब्लॉक का दूसरा ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 है, दूसरा ग्रुप। इलेक्ट्रॉन 1 गया, पहला ग्रुप। क्लियर है मामला? लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में जा रहा है, बिल्कुल भैया s ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन s ब्लॉक में कौन से ग्रुप का मेंबर है ये भी क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करेंगे? s ब्लॉक में कौन से ग्रुप में है उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन का नंबर है। अगर एक इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो ग्रुप 1 का मेंबर है, दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 2 के मेंबर है। विश्वास नहीं होता ना, किसी एक और को टच कर लो, लिथियम भाई साहब को ले लो, जरा लो लिथियम को। एटॉमिक नंबर 3 होते 1s2 2s1। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? s सबसेल में, लेकिन कौन से में? एक ही इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ग्रुप 1 का मेंबर है कि नहीं है? लिथियम ग्रुप 1 का मेंबर है कि नहीं है? आप देखिए है। कैसे पता चला? क्योंकि s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन goes into s subcell, that's why it is a member of s block, but in the last subcell only one electron goes in s, that's why s1 है, ग्रुप 1 का मेंबर है। s2 यानी ग्रुप 2 का मेंबर है। s2 में भी किसी और को ले लेते हैं, कैल्शियम भाई साहब को ले लीजिए, 20 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जरा देखिए काउंट कर 2 4 10 12 18 20। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4s में, मतलब s ब्लॉक का मेंबर, लेकिन सेकंड दो इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब ग्रुप 2 का मेंबर। यानी कौन किस ब्लॉक का मेंबर है ये भी पता चल जा रहा है, कौन किस ग्रुप का मेंबर है ये भी पता चल जा रहा है। भैया इससे अच्छा ट्रिक क्या हो सकता है? यानी आप जब s ब्लॉक पढ़ते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक। s ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का कौन कौन मेंबर है? हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 का कौन मेंबर है? बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए। हाइड्रोजन, लिथियम, नेट्रियम, कैलियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये s ब्लॉक के पूरे मेंबर हो गए। आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट लगेंगे, पूरे मेंबर का पता लग जाएगा। यानी पीरियोडिक टेबल का 1/4 पार्ट हो गया। s ब्लॉक के कितने मेंबर? 13 मेंबर, लेकिन एक्टिव 12 मेंबर। कौन कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, नेट्रियम, कैलियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। आगे बढ़े, सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे मेंबर्स हो गए। और सवाल आता है कि s ब्लॉक का ही मेंबर ये क्यों है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है भैया? s सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? s सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? s सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? s सबसेल में। तो किसका मेंबर होगा? s ब्लॉक का मेंबर होगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन या in which of the following calcium belongs, in which of the following block calcium belongs। ऑप्शन s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक आएगा। भैया कैल्शियम वैसे तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा 2-4 महीने में कि s ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालकर चेक कर सकते हैं कि जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी का मेंबर होगा ये। क्लियर है मामला? तो s ब्लॉक की चीजें पता चल गई। अब एक बात यहाँ ये आ रही है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अफकॉ प्रिंसिपल में पढ़ रखा होगा, और अगर कहीं दिक्कत होगी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन।